कैसे आप लोग का आपका स्वागत है पार्ट 2 में, जिससे हम बात करने वाले कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स के बारे में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ पॉइंट रिमेनिंग टू न्यूमेरिकल और अबाउट मोड, अबाउट एक्टिविटी और डिफरेंस क्या है मेनली इसमें। और हम बात करने वाले एक स्क्रिप्ट के बारे में जो कि हम न्यूमेरिकल में करते हैं। मेनली तुम मैथलैब और पाइथन का यूज करके कर सकते हो। उसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम बात नहीं करेंगे। मेनली मैंने बताया जावास्क्रिप्ट तुम कोड कैसे लिखते हो यूजिंग मैटलैब या पाइथन। ओके, नाउ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे सम पॉइंट्स है, रिमेनिंग पॉइंट्स, तो हम बात करने वाले हैं मैश साइज की। मेनली सपोज इंडस्ट्रीज में मेनली मैश से यूज करते हैं मेनली एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर हमें कोई ऑपरेटिंग वेवलेंथ दे रखी है, अगर मैं उससे 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो अपना मेनली जो मैश साइज हो जाएगा मेनली, ठीक है। सपोज अगर आपकी वेवलेंथ अगर माइक्रोमीटर में है तो आपका जो मैश साइज होगा वो भी माइक्रोमीटर में होगा। अगर आपको नैनोमीटर में चाहिए तो आप कन्वर्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। लेकिन हम इंडस्ट्री में इसको डिवाइड करते हैं 14 से 18 से, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा करने के लिए, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और समझेंगे उससे, ठीक है। मोलर मेथड गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट बट हायर कंप्यूटेशनल टाइम, जो कि अपन ने बात की थी। तब ना, जो कि कंप्यूटेशनल टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने मैश साइज के। मेनली सपोज आपका मैच जितना छोटा होगा और कंप्यूटेशनल टाइम उतना ज्यादा लगेगा तुम्हारा, ठीक है, जो अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी। ऑलवेज इंश्योर मैश साइज एटलीस्ट 10 टाइम्स स्मॉलर देन ऑपरेटिंग वेवलेंथ, जैसे कि कहा, ठीक है। नाउ एब्जॉर्प्शन इज mesh is used to increase the accuracy, ये पॉइंट अपन ने बता दिया। एब्जॉर्प्शन इज अ वेवलेंथ डिपेंडेंट, याद रखना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फॉर 3D सिमुलेशन वी यूज एफडीडीटी। अगर हमने 3D सिमुलेशन करना है तो हम एफडीडीटी का यूज करते हैं। 2D के लिए हम मोड का यूज करते हैं, ठीक है। 2.5D सिमुलेशन इज यूज इन वेरिएबल एफडीडीटी। 2.5D अपन कहाँ यूज करते हैं, वेरिएबल एफडीडीटी। और वेरिएबल एफडीडीटी कहाँ होता है, मोड के अंदर। फॉर वेबगाइड वी यूज मोड यानी सोर्स, ठीक है। वेबगाइड के लिए मेनली मोड का यूज करते हैं। एंड जो कि सोर्स का ऑप्शन होता है मेनली एनसिस न्यूमेरिकल के ऊपर, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अपन अगर एब्सोल्यूट का स्क्वायर क्यों करते हैं मेनली, अगर हमने अपन कोई भी ग्राफ देखते हैं मेनली इसमें, तो अपन उसमें एब्सोल्यूट का स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नॉइज को रिड्यूस करना है ग्राफ की, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे आप सारे पॉइंट समझ गए। अब हम बात करने वाले परफेक्ट मैचेस लेयर के बारे में। ये एक तरह की एब्जॉर्बिंग बाउंड्री होती है, ठीक है। ये मतलब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक पत्थर स्टोन लिया और मैंने उसको पानी में फेंक दिया। उससे जो वेव है वो सेपरेट होगी, ठीक है। लेकिन वो सेपरेट होगी, लेकिन वो वापस आएगी नहीं मैच में, ठीक है। रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसे हम रिफ्लेक्टली मैसेज लेयर बोलते हैं। जैसे कि आप पॉइंट लिखा है, द बाउंड्री स्टॉप द वेव फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग एंड एब्जॉर्ब देम। सेम पॉइंट जो मैंने इजी लैंग्वेज में थोड़ा समझा दिया। पीएमएल एब्जॉर्ब आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ सिमुलेशन बॉडी, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, बट एक फॉर्म में लिख लिया है। इन एफडीटी पीएमएल इज अप्लाइड इन एजेस ऑफ द 3D सिमुलेशन रीजन। इन एफडीटी में कहाँ अप्लाई होता है, एजेस ऑफ द 3D सिमुलेशन रीजन। टू एक्सटेंड एक्यूरेट मोड प्रोफाइल इट क्रिएट इन्फिनिट स्पेस अराउंड द वेवगाइड। ये हो गया मोड के लिए पॉइंट है, ठीक है, मोड प्रोफाइल। इन मोड सोल्वर पीएमएल इज अप्लाइड टू एज ऑफ द 2D क्रॉस सेक्शन। ओके, ये पॉइंट तो समझ गए। If it gives accurate mode profile and effective in perspective index. Mainly, if you give mode profile and effective perspective index. And effective. Now, if you absorb time varying electromagnetic waves leaving the domain, metal for waveguide and PML for ring resonator। अगर हम देखते हैं बाउंड्री, मैंने PML में मैंने तुमने देखा होगा एनसीसी न्यूमेरिकल में एफडीडीटी के अंदर बाउंड्री चूज करने का था। उसमें आपका पीएमएल ऑप्शन होता है, मेटल होता है। मेटल मेनली वेवगाइड से यूज करते हैं। और जो पीएमएल ऑप्शन होता है वो मेनली रिंग रेजोनेटर, प्लाज्मा क्रिस्टल, इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं मोड के बारे में। मेनली जो मोड सोल्व होता है वो यूज टू कैलकुलेट हाउ मच मोड आर सपोर्टेड विद इन अ वेवगाइड, ठीक है। इफ जैसे कि मैंने यहाँ भी सेम पॉइंट लिखा है, द मोड सोल्व इन न्यूमेरिकल यूज टू कैलकुलेट सपोर्टेड मोड्स इन अ वेवगाइड। So it determines how many modes exist and provide detail like effective index and field distribution, CE and TM and hybrid modes. Numerical identify TE and TM modes. मैंने numerical identify कर दिया TEM कौन सा है, TM कौन सा है। However, the in mode integrated coordinate structure, the modes are not purely TE or TM. Mainly हम उसे बोल देते हैं quasi modes, quasi TE and quasi TM। अब एक पॉइंट है यहाँ पे। मेनली द सोल्वर गिव हायर एंड इफेक्टिव टू टीई मोड, हायर एंड इफेक्टिव टी टू टीई मोड।
अब ये सही बात है, क्यों? बिकॉज जो अपना टीवी मोड होता है उसका हायर होता है एन टीएम मोड। इसका टीवी मोड होता है वो ज्यादा कंसाइंड होता है इन हाई इंडेक्स कोर के अंदर, ठीक है। और हम एक और पॉइंट लिखते हैं, द मोड नेक्स्ट टू फंडामेंटल टी इज टीएम मोड। हमेशा ये ट्रू नहीं है मेनली बिकॉज द ऑलवेज नॉट ट्रू बिकॉज मेनली वो डिपेंड करता है उसके डायमेंशन वगैरह पर डिपेंड कर जाता है, इसलिए हमेशा ये पॉइंट सही नहीं होता है। तो ये जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है पॉइंट्स, और द मोड्स आर हाई इफेक्टिव इंडेक्स इन जनरली फंडामेंटल टीवी मोड्स। The modes are not come after in value slightly lower than 50 such as TM1, TM0। अच्छा, जो मेनली तुमने टेबल देखी होगी एंसिस न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है, उसमें एक्चुअली लिखा होता है कि फर्स्ट जो होता है फर्स्ट टेबल में फर्स्ट रो में मेनली टीई होता है, देन टीएम होता है। टीई का जो मेनली इनइफेक्टिव जिसका ज्यादा होगा हम उससे अपियर करते हैं, जिसका इनइफेक्टिव सबसे ज्यादा होगी उसे हम पहले लेते हैं मेनली, ठीक है। अब जो हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, मेनली इनइफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, एक्टिव फील्ड में किसी प्रोफाइल कैलकुलेट करते हैं, कन्फाइनमेंट फैक्टर एंड लूज इन केस लूसी मटेरियल और मेटल्स, पोलराइजेशन, तो हम ये सब देखते हैं। तो अब हम बात करने एफडीटीडी के बारे में, जो मैंने कहा था अभी पिछले जैसे मैंने लिया वो टेबल किस आती है मेनली जब हम तो मोड को कैलकुलेट करते हैं वो टेबल विजिबल होती है, ठीक है। वो मैंने ये बताना भूल गया मैं एक्चुअली। अब हम बात करने वाले एफडीटीडी के बारे में। मेनली जो न्यूमेरिकल एफडीटीडी है एक पावरफुल कोऑर्डिनेट सिमुलेशन टूल है जो कि अपने फाइनाइट डिफरेंस टाइम डोमेन मेथड पर बेस्ड है, ठीक है। इस पे बेस्ड है फाइनाइट डिफरेंस टाइम डोमेन पे। ये हमें हेल्प करता है कि कैसे लाइट प्रोपेट कर रही है कॉम्प्लेक्स फोटोनिक स्ट्रक्चर के थ्रू टाइम के साथ में, ठीक है। और जैसे कि ये पॉइंट मैंने लिखा है पहला, न्यूमेरिकल एबिलिटी पावरफुल फोटोनिक सिमुलेशन टूल बेस्ड ऑन फाइनाइट डिफरेंस टाइम डोमेन मेथड, इट हेल्प्स टू सिमुलेट हाउ लाइट प्रोपेगेट इन अ कॉम्प्लेक्स फोटोनिक स्ट्रक्चर ओवर टाइम के साथ में कैसे देखोगे। एबिलिटी में स्पेस एक थ्री डी में इसमें डिवाइड करता है टाइम के छोटे छोटे स्टेप में, फिर ये कैलकुलेट करता है कि लाइट हर रीजन में कैसे बिहेव करती है टाइम के साथ में। जैसे कि मैंने ये लिखा है, एबिलिटी ब्रेक्स into 3D mesh and time into small steps. It can calculate how light, electric field and magnetic field behave in every region over a time. और हम लोग इसमें क्या क्या पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, फील्ड प्रोफाइल, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन लॉस, एस पैरामीटर्स, S11, S21, group index, dispersion, mode of efficiency, and far field pattern, pure cell factors, absorption, heating। और ये कहाँ का यूज होता है, मैंने इनके एप्लीकेशन क्या क्या है, mainly designing the wet band with no loss, simulating ring resonator and extracting quality structure। ओके, अब हम बात करने वाले मैंने के डिफरेंस के बारे में। मैंने इसका पर्पस क्या है, फाइंड सपोर्ट ऑप्टिकल मॉडल वेवगाइड, सिमुलेट फुल लाइट प्रोपेगेट इन टाइम एंड स्पेस, वेल एफडीटी का ये होता है। डोमेन टाइप, फ्रीक्वेंसी डोमेन, स्टेडी स्टेट टाइम डोमेन, ट्रांसिएंट टाइम इवॉल्विंग। Main output is spectrum index field, profile modes, electric field and magnetic field, evolution, power flow, reflection, etc. Simulation areas are cross-section only, 2D, either full 2D, 3D, etc. Structure. Used for mode analysis, input FDT source, a full device simulation performance and loss analysis. Speed, fast, low computation load. Slower, high computational resources needed. Device type, passive structure, waveguide mode strategy. Active, passive to novel device, full layout modeling. And examples, calculating C0, D, and 0 hybrid modes, analyzing ring resonator, couplers, modulators, etc. तो गाइस, तो आज का वीडियो गाइस, अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और जितना हमने अभी पैरामीटर्स देखे हैं मोड के अंदर, एफडीटीडी के अंदर, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे एनसिस न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, ठीक है। और हम पहले एग्जांपल सिंपल वेवगाइड्स का लेके यूज करेंगे, ठीक है। कैसे वेवगाइड डिजाइन करते हैं और ये सब कैसे पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ऐसे बने रहिए मेरे सीरीज में, मैं जी देखते हैं मैं। और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और जो बात रही स्क्रिप्ट की, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा एक्चुअली, ठीक है। उसमें मैटलैब कोड कैसे लिखता है मेनली उसके लिए। और मेनली तो मैं ना क्या कर सकते हो, जो उसके लिए रिजनेटर का कोड होता है, स्क्रिप्ट होती है, इसकी तुम एडिट जरूर कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, एडिट कर सकते हो तुम अपने हिसाब से, मेनली पैरामीटर्स चेंज करके तुम एडिट वगैरह कर सकते हो स्क्रिप्ट को। बट उसकी जो कोड है वो तुम यूजिंग मैटलैब और पाइथन से ही लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, सी यू।